नमस्कार जी सभी को। पिछली क्लास में हमने बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। अब बिजौलिया किसान आंदोलन से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मेवाड़ रियासत में ही बिजौलिया आंदोलन की तरह एक और विशेष आंदोलन होता है। ठीक है, उस आंदोलन का नाम है आपके बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन। अगर बेंगू किसान आंदोलन की बात की जाए तो आपको एक बात तो यह देखनी है कि जिस तरह आपके बिजौलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, उसी प्रकार बेंगू भी आपके मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। हालांकि क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आपके बेंगू कहां पर है? चित्तौड़ में है। कहां पर है आपके? ये चित्तौड़ में। अगर कारणों की भाई कि बेंगू के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, तो आंदोलन के कारण जो राजस्थान में किसान आंदोलनों के अमूमन कारण हैं, उन कारणों में से ही देखा जाए तो आपके बढ़ा हुआ भूराजस्व है, लागबागें हैं, लगभग 25 प्रकार की लागबागें यहाँ के किसानों से वसूल की जा रही थी, और आपके बेगार अर्थात बगैर पारिश्रमिक दिए हुए किसी से श्रम करवाया जाना बेगार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कारण बेंगू किसान आंदोलन का क्या है? बढ़ा हुआ भूराजस्व, लागबागें भी आपके कितनी? लगभग 25 प्रकार की, अप्रोक्सीमेट आपके 25 प्रकार की लागबागें और बेगार, इसका प्रचलन था। अब देखिए, बेंगू के किसानों के द्वारा भी यह सोचा गया कि जिस प्रकार बिजौलिया के किसान अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं, तो क्यों ना हम भी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अत्याचार से, आपके इस जो लूट खसोट जो आपके प्रशासन ने मचा रखी थी भूराजस्व के क्षेत्र में, इससे मुक्ति प्राप्त करने का कोई मार्ग ढूंढा जाए। इसके लिए विजय सिंह पथिक को ही आमंत्रित करने का निर्णय यहाँ के किसानों के द्वारा किया गया। लेकिन विजय सिंह पथिक तो बिजौलिया में व्यस्त थे, इसलिए विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के मंत्री पंडित रामनारायण चौधरी को बेंगू के किसानों की समस्या का निदान करने, उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, तो यहां पर आपके इसके नेता कौन हो गए? नेता हो गए पंडित रामनारायण चौधरी। पंडित रामनारायण चौधरी। पंडित रामनारायण चौधरी के द्वारा मैनाल का आपके भैरूकुंड नामक स्थान है, वहां से किसकी शुरुआत की थी? इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत की 1921 ईस्वी में। भैरूकुंड नामक स्थान कहां पर है? मैनाल भीलवाड़ा में। मैनाल भीलवाड़ा में, यहां से आपके इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है, मैनाल भीलवाड़ा से। अब इस आंदोलन के अंतर्गत देखिए किया क्या गया, वो आपके महत्वपूर्ण है कि घटनाक्रम को अगर आप देखें तो यहां सबसे पहले आपके क्या होता है कि रामनारायण चौधरी के द्वारा आपके ये बेंगू, रामनारायण चौधरी और बेंगू के किसान मेवाड़ राज्य के जो दीवान थे, मेवाड़ राज्य के स्टार्टिंग में आपके इस आंदोलन की शुरुआत में ही मेवाड़ राज्य के दीवान दामोदर लाल से मिले। दामोदर लाल से मिलकर के उन्हें किसानों के कष्टों से अवगत कराया कि भाई कि ये समस्या आपके बेंगू के किसानों की चल रही है। हालांकि दीवान के द्वारा आपकी इस समस्या के निदान का आश्वासन दिया गया, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आपके यहां पर नहीं की गई। ठीक है, दूसरी ओर आपके क्या हुआ कि कार्यवाही नहीं की, और किसानों ने आपके क्या किया कि जब सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, तो किसानों के द्वारा अपना आपके लाटा कूंता करवाने, जो रेवेन्यू निर्धारण की एक पद्धति थी, लाटा कूंता पद्धति, उनका करवाने से आपके इनकार कर दिया गया। एक लंबा संघर्ष आपके किसानों और ठिकानेदार के मध्य चला। ठीक है, तब जाकर के आप देखें कि ठिकानेदार ने आपके 1900 जब लगभग 2 वर्ष का आपके एक लंबा संघर्ष यहां ठिकानेदार के साथ चलता है, तब जाके जून 1922 ईस्वी में, कब?
जून 1922 ईस्वी में। यहां ठिकानेदार थे इस समय अनूप सिंह। अनूप सिंह के द्वारा आपके किसानों से समझौता कर लिया जाता है। किसानों से समझौता किया, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ सरकार के द्वारा किसकी संज्ञा दे दी गई? बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी गई कि भाई कि ये बोल्शेविक फैसले के समान है। बोल्शेविक क्रांति की बात हमने पिछली क्लास में भी आपके की थी कि बोल्शेविक क्रांति जो कि आपके रशियन रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट है, वहां पर हुई थी और ये मजदूरों और किसानों का दल था बोल्शेविक। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत प्राप्त दल, ठीक है। तो बोल्शेविक फैसले की संज्ञा किसको दे दी? जो अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ उसको आपके बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी। इन अनूप सिंह जो ठिकानेदार थे, इनको नजरबंद करके आपके कहां पर भेज दिया गया? इनको नजरबंद करके आपके उदयपुर भेज दिया गया। नजरबंद करके कहां भेज दिया है? उदयपुर भेज दिया। और ठिकाने पर आपके क्या बैठा दी गई? मुनसरमात बैठा दी गई। ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी। संरक्षक परिषद जो कोर्ट ऑफ वार्डन्स के रूप में है, और लाला अमृतलाल नाम के एक भ्रष्ट व्यक्ति थे, लाला अमृतलाल नाम के एक भ्रष्ट व्यक्ति थे, उनको इसका क्या बना दिया गया? मुस्लिम बना दिया गया। लाला अमृतलाल को आपके कहां का मुस्लिम बना दिया गया? बेगू का आपके मुस्लिम बना दिया गया। अब किसानों की समस्या की या किसानों की शिकायतों की जांच के लिए इस आपके बेगू किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ट्रेंच आयोग, ट्रेंच आपके एक सेटलमेंट कमिश्नर के रूप में थे, तो ट्रेंच आयोग का गठन आपके किसके आंदोलन की जांच के लिए? बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया। इन ट्रेंच महोदय के द्वारा क्या किया गया? इन्होंने 3-4 लागतों को छोड़कर अन्य सभी लागतों को जायज बताया कि भाई कि और कोई समस्या नहीं है, यहां पर सारी लागवागें आपके क्या हैं? जायज हैं। जब ऐसी बात आपके ट्रेंच ने की तो इससे किसान आपके सत्ते में आ गए, और ट्रेंच आयोग के द्वारा जो फैसला लिया गया उसकी समीक्षा के लिए बेगू के आपके जो किसान हैं वो आपके कब? बेगू के किसान 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, कब? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा नामक जो गांव है, कौन सा गांव है? गोविंदपुरा नामक गांव में एकत्रित होते हैं, ठीक है। ये किसान आपके कहां पर हुए? गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। गांव में आपके क्या किया है? इन्होंने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में किया क्या जाना था? इस सम्मेलन में जो ट्रेंच के द्वारा आपके जो बताया गया कि भाई 3-4 लागत ही आपके यहां अवैध हैं, बाकी सब आपके जायज हैं, उस फैसले की समीक्षा की जानी थी। लेकिन ट्रेंच के आदेश से इस सम्मेलन पर आपके क्या चला दी गई? गोलियां चला दी गई। आदेश किसके द्वारा दिया गया है? ट्रेंच के द्वारा दिया गया। ट्रेंच के आदेश से आपके सम्मेलन पर गोलियां चला दी गई। जब सम्मेलन पर गोलियां चलाई ट्रेंच के आदेश से, जिसमें आपके क्या हुआ? यहां रूपाजी और कृपाजी, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हुए। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक किसान आपके किसमें शहीद हो जाते हैं? यहां पर आपके जो गोविंदपुरा गांव में जो हत्याकांड आयोजित किया गया उसमें शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इस आंदोलन की आपके इस हत्याकांड की सर्वत्र निंदा की जाती है। इवन कि विजय सिंह पथिक भी अब आंदोलन से आपके जुड़ जाते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक को आपके 1923 ईस्वी में ही बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें 5 वर्ष की सजा दे दी जाती है। किनको? विजय सिंह पथिक को। तो इस प्रकार आप देखें कि भाई बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत जो हत्याकांड हुआ है उसमें आपके किसका विशेष
कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का आपके विशेष रूप से नाम आता है। प्रश्न में हमको सामान्यतः यही पूछा जाता है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक किसान का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो वो कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ है? कि भाई चित्तौड़, मेवाड़ रियासत में आपके चित्तौड़ का ही प्रथम श्रेणी के ठिकाने के रूप में यह आंदोलन हुआ था। अब देखिए यहां पर आपके तरुण राजस्थान, जो राजस्थान सेवा संघ का ही आपके एक पत्र है, वो भी महाराणा फतेह सिंह से मांग करता है, क्योंकि इस समय शासनाधिकार आपके उनके उत्तराधिकारी भूपाल सिंह के हाथ में थे। ठीक है, तो वो डिमांड करते हैं इस बात की कि भाई कि उनको समझाया जाए, उनसे शासनाधिकार ले लिए जाए, क्योंकि युवक हैं आपके और इस कारण आपके कि ऐसे हत्याकांडों को अंजाम आपके रियासत में दिया जा रहा है, तो इसकी ओर ध्यान रखा जाए। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यहां नहीं होती है। ये हमारा आपके एक दूसरा किसान आंदोलन जो हमने किया है वो है आपके कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। अब आपकी तीसरी बात हम करें कि भाई बूंदी राज्य में किसान आंदोलन हुआ। कौन सा? बूंदी राज्य में। आपके बूंदी राज्य का जो किसान आंदोलन है वो बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बरड़ किसान आंदोलन। अब बरड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ क्या कि देखिए बूंदी किसान आंदोलन, ये बरड़ किसान आंदोलन, देखिएगा बूंदी किसान आंदोलन की चर्चा की जाए या बरड़ किसान आंदोलन की चर्चा की जाए तो हमें आपके हाड़ौती क्षेत्र में जो किसान नेता के रूप में दिखाई देते हैं वो आपके पंडित नैनूराम शर्मा है। कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा, जिनका आपके यहां पर रोल प्ले होता है बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत। पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा बूंदी क्षेत्र के या बरड़ क्षेत्र के किसानों के अधिकारों को लेकर के 1922 ईस्वी में आंदोलन आरंभ किया। यहां आंदोलन का कारण भी आपके बढ़ा हुआ भू राजस्व, लागबागें और किसानों से ली जा रही बेगार थी। तो 1922 ईस्वी में ही आपके किसान आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा कर दी जाती है? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, कब आपके कर दी गई है? 1922 ईस्वी में ही। अब देखिए यहां पर आपके इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही है कि बूंदी जो किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं के द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली गई है। महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर के हिस्सेदारी ली गई। यहां पर आपके टैक्स ना देने की आपके कसम खिला दी गई किसानों को कि भाई कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब बूंदी रियासत की पुलिस है, पुलिस ने आपके सख्ती से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया कि भाई आंदोलन को कुचल दिया जाए। इसी संदर्भ में बूंदी के अंतर्गत ही आपके क्या हुआ? एक स्थान है डाबी। कौन सा है? डाबी। डाबी आपके कहां पर पड़ता है? ये बूंदी। डाबी कहां पड़ता है? बूंदी में ही। तो डाबी में आपके 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को, कब? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को एक किसान सभा का आयोजन किया जाता है। ईस्वी को आपके क्या आयोजित की गई? यहां एक किसान सभा आयोजित की गई। और जब किसान सभा का आयोजन हो रहा था, यहां पर चल रहा था किसान सभा का आयोजन, उस समय आपके इकराम हुसैन जो वहां के आपके लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, इकराम हुसैन अपना आपा खो बैठे और इकराम हुसैन के आदेश से, इकराम हुसैन के आदेश से सम्मेलन पर गोलियां चलाएंगे। यानी कि यहां पर आपके डाबी में गोली चलाने का आदेश देने वाले व्यक्ति कौन है? इकराम हुसैन है। ठीक है, अब यहां जो किसान सम्मेलन जिस पर गोलियां चली, इसमें आपके एक लोक गायक थे नानक जी भील। नानक जी भील। और एक थे आपके देवलाल गुजर। नानक जी भील और देवलाल गुजर,
ये आपके क्या शहीद हो जाते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा को आपकी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। नानक जी भील और देवलाल गुर्जर जैसे किसान हैं, वो आपके नानक जी भील के द्वारा यहाँ पर झंडा गीत को भी गाया गया था। एक तरह से आपके गीत गा करके यहाँ के जो किसान हैं उनका आपके मनोरंजन किया और आपके उनमें जो उत्तेजना है उस उत्तेजना को भरने का कार्य यहाँ पर किया है। ये जो यहाँ हत्याकांड हुआ उसमें स्त्रियां भी आपके घायल होती हैं, कुछ स्त्रियां भी घायल होती हैं। अब देखिए कि जिस समय आपके नानक जी भील को आपके गिरफ्तार कर लिया गया तो पंडित रामनारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे और एक सत्य भक्त नाम के नेता हैं, वो आकर के आपके कहाँ मिलते हैं, ठिकानेदार से आकर के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पहले तो किसानों से आकर के मिले, किसानों की समस्याओं को उन्होंने जाना। ठीक है, उनके अत्याचारों पर तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक जो समाचार पत्र इनके चल रहे थे उनमें रिपोर्ट भी प्रकाशित की कि भाई किस प्रकार बूंदी के किसानों पर इस तरह अत्याचार किए जा रहे हैं। खुद माणिक्यलाल वर्मा भी आपके कहां पर आए, बूंदी आए, और उन्होंने आपके क्या किया कि जो नानक जी भील हैं, इन नानक जी भील की स्मृति में एक अर्जी नामक गीत की भी रचना की। अर्जी नामक गीत की रचना किनके द्वारा कर दी गई है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कर दी गई है। तो माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत की रचना किसके लिए की गई है कि भाई यहां पर जो बूंदी में नानक जी भील की हत्या हुई थी उनकी स्मृति में, जो लोक गायक के रूप में है आपके नानक जी भील, उनकी स्मृति में अर्जी नामक गीत की रचना कर दी। ठीक है, अब देखिए यहां बूंदी क्षेत्र में ही एक आपके गुर्जर बाहुल्य इलाका है। हिंडोली का जो क्षेत्र है वो गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर आपके जो समस्या थी वो क्या थी कि यहां 1936 में ये बरड़ क्षेत्र ही है, जो हिंडोली का जो आपके क्षेत्र है, ठीक है, ये आपके बरड़ क्षेत्र के रूप में ही है। यहाँ आपके गुर्जर किसान थे, गुर्जर आपके किसान थे, मीणा किसान थे। यहाँ पर यहाँ सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जो नुक्ता प्रथा का इनमें प्रचलन था, नुक्ता प्रथा, मृत्युभोज की प्रथा का जो प्रचलन था, उस पर आपके बैन लगा दिया गया। अब इस बैन को इन लोगों ने अपने सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा कि भाई सरकार आपकी क्या कर रही है, उनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप का कार्य कर रही है। किन्होंने 1936 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर जो किसान हैं उन्होंने सरकार द्वारा नुक्ता प्रथा को बंद किए जाने पर और उन पर जो करारोपण आपके किया गया था उसको अपने विरुद्ध मानते हुए सरकार के विरोध का निर्णय लिया, सरकार के विरोध का निर्णय लिया। और गुर्जर और मीणा दोनों आपके जो समाज के लोग हैं वो यहां पर एक हो जाते हैं। ठीक है, अब इस समय आपके क्या हो रहा था कि पशु गणना का कार्य और राज्य के द्वारा करवाया जा रहा था। पशु गणना का कार्य हो रहा था तो किसानों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये चौपायों की गिनती कर रहे हैं, आपके पशुओं की गिनती कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है आपके कहीं जो पशुधन है उन पर भी आपके टैक्स आरोपित करने लग जाएं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से सरकार का आपके विरोध करने के उद्देश्य से 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली आपके बूंदी में एक स्थान है हिंडोली। हिंडोली में भी आपके कौन सा मंदिर है? धूलेश्वर महादेव मंदिर, धूलेश्वर महादेव मंदिर। यहां पर आपके लगभग 90 गांव के व मीणा किसान एकत्रित होते हैं। मैंने आपको बताया कि 1936 ईस्वी में नुक्ता प्रथा को बैन किया था, राज्य के द्वारा पशु गणना करवाई जा रही थी, तो पशु गणना से इनमें एक आशंका और फैल गई कि भाई पशुओं पर भी आपके ये कर लगा सकते हैं भविष्य में। इस कारण 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में धूलेश्वर महादेव पर आपके ये लगभग 90 गांवों के जो गुर्जर और मीणा किसान हैं वो एकत्रित हुए। ठीक है, सरकार को इन्होंने एक मांग पत्र दिया, सरकार को इन्होंने मांग पत्र दिया अपना।
यहां पर आपके आकर के इन्होंने क्या दिया है, मांग पत्र दिया। लेकिन मांग पत्र पर जब सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन पर उतारू हो गए, और जैसे ही इनके द्वारा आंदोलन किया गया सरकार ने इनको कुछ छूटें प्रदान कर दी और आंदोलन को स्थगित करवा दिया। कुछ छूटे, कुछ लालच देकर के ही आपके क्या कर दिया गया, आंदोलन को स्थगित करवा दिया गया सरकार के द्वारा। तो यहां चालाकी से आपके सरकार ने काम लिया और आपके जो गुर्जर मीणा आंदोलन है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ के किसानों का आंदोलन था, आपके बरड़ क्षेत्र के गुर्जर और मीणा किसानों का आंदोलन था, उसको आपके चालाकी से शांत करवा दिया जाता है सरकार के द्वारा। हालांकि आंदोलन का घटनाक्रम एक बार और आपके यहाँ घटित होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जब आपके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आपके पशुओं से चराई कर, आपके यानी कि कर वसूली और पशु चराई कर हैं, ऐसे नए कर और आपके यहाँ लगाए जाने लगे थे। फिर आपके किसान आंदोलन के लिए जब उतारू हुए तो चराई करों की दरों को कम कर दिया गया और फिर आंदोलन को क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो सरकार मूल रूप से इस आंदोलन को शांत करने के कार्यों में लगी हुई थी, ठीक है। कहां पर? बूंदी क्षेत्र में। तो हमको ये याद रखना है कि बूंदी क्षेत्र में जन चेतना जागृत करने का जो श्रेय है वो पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। उन्होंने यहाँ के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1922 से ही आपके आंदोलन की राह पकड़ी। 1923 में जो डाबी में आपकी किसान सभा का आयोजन किया, उस आपकी किसान सभा पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। उसमें आपके नानक जी भील और देवलाल गुजर जैसे किसान शहीद हो गए। खुद नैनूराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब नैनूराम शर्मा गिरफ्तार हुए तो पंडित रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त जैसे नेता आपके किसानों के बीच में आए। उन्होंने किसानों के अत्याचारों से वो परिचित हुए। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक जो आपके समाचार पत्र चल रहे थे उनमें इससे संबंधित लेख भी उनके द्वारा प्रकाशित किए गए। खुद माणिक्यलाल वर्मा भी आपके कहाँ आते हैं, यहाँ बूंदी आते हैं, और वह नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत की भी रचना उनके द्वारा की जाती है। दूसरा आपके यहीं पर क्या काम हो रहा था, 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र के ही गुर्जर जो किसान हैं, ठीक है, वो आपके सरकारी हस्तक्षेप से जो नुक्ता प्रथा को समाप्त करवाया गया था और कुछ आपके जो नवीन कर आरोपित किए गए थे उनका विरोध करने लगे थे, ठीक है। और उसी विरोध के क्रम में जब राज्य सरकार के द्वारा पशु गणना करवाई जा रही थी तो पशु गणना के संदर्भ में उनको लगा कि भाई ये पशुओं पर भी कर लगा सकते हैं। उपकर लागबागें तो चली रही थी तमाम तरह की कि उनको लगा सकते हैं, ठीक है। इस कारण हिंडोली में आपके 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को ये किसान एकत्रित हुए धुलेश्वर महादेव मंदिर पर, ठीक है, और वहां आपके सरकार के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन मांग पत्र पर सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया तो आंदोलन की राह पकड़ ली। लेकिन शीघ्र ही सरकार ने आपके इनको कुछ छूटें प्रदान करते हुए आंदोलन को स्थगित करवा दिया जाता है। ये हमारा आपके कौन सा, बूंदी किसान आंदोलन। अगर हम एक और विशिष्ट आंदोलन की यहां पर चर्चा करें आपसे, वो है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। तो देखिएगा, देखिए अलवर की अगर स्थिति को देखें, पहली बात तो आपके यहां 1932 ईस्वी में अंजुमन खालिद उल इस्लाम, अंजुमन खालिद उल इस्लाम अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संस्था के तत्वाधान में आंदोलन की शुरुआत होती है मेव किसानों की, ठीक है। यहां पर आपके मोहम्मद अली के, डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा इन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है। किनके द्वारा? डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा नेतृत्व दिया गया। और इसमें आपके इनके द्वारा डिमांड रखी गई थी। क्या डिमांड? कि भाई जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं और मदरसे हैं, उनको राजकीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। उर्दू भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए। मुस्लिम जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके विकास के प्रयास किए जाएं, ठीक है। ऐसे ही कुछ चारागाह कर में आपके कमी की जाए, कुछ
टैक्स में कमी की जाए, ऐसी डिमांडें आपके किनके द्वारा, अंजुमन खालिदुल इस्लाम नामक संस्था के द्वारा महाराजा के सामने प्रस्तुत की गई थी अपना मांग पत्र। हालांकि इसमें अखिल भारतीय जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका भी योगदान रहा था। इसका एक प्रतिनिधि मंडल आपके शिमला में जाकर के वायसराय से भी मिलता है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा 1933 ईस्वी में ही तिजारा दंगे भड़क उठते हैं। 1933 ईस्वी में कौन से दंगे भड़क उठे हैं? तिजारा दंगे। और तिजारा दंगों का बहाना लेते हुए अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, उसको आपके कहां पर, अलवर में प्रविष्ट कर दिया जाता है। और वहां के जो प्रगतिशील महाराजा थे आपके महाराजा जयसिंह को वहां निष्कासित कर दिया जाता है। मेव किसानों को कुछ छूटें भी आपके यहां प्रदान कर दी जाती है। एक जो यहां पर किसान मूवमेंट हुआ था वो 1921 ईस्वी में मेव किसानों का ही हुआ था, और वो भी सुअरों को मारने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, सुअरों को मारने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आपके मेव किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया। मेव किसानों के द्वारा इस आंदोलन का मूल रीजन क्या था कि जो जंगली सुअर थे यहां पर, इनके मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ था अलवर रियासत में, और ये सुअर इनकी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया करते थे, जमीन को ही खोद देते थे, फसल आपके नष्ट हो जाया करती थी। मेवों ने आंदोलन किया, महाराजा जयसिंह के द्वारा इनको अनुमति दे दी गई, तो आंदोलन शीघ्र ही आपके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो एक मुख्य यहां पर आंदोलन की धारा है जिसकी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो आपके क्या है कि अलवर है। अलवर में दो तरह की भूमि थी, अलवर में दो तरह की भूमि थी। 80% तो भूमि यहां पर कौन सी थी, खालसा भूमि थी। 80% भूमि आपकी कैसी भूमि थी, खालसा भूमि। और 20% भूमि यहां पर कैसी थी, 20% भूमि थी यहां पर जागीर भूमि। 80% भूमि आपकी कैसी है, खालसा भूमि थी यहां पर। 20% भूमि आपकी क्या थी, जागीर भूमि के रूप में थी। कहां पर, अलवर में। अब देखिए इस खालसा भूमि के लिए 1876 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त लाया गया। क्या लाया गया, भूमि बंदोबस्त लाया गया। लेकिन यहां के महाराजा थे मंगल सिंह, मंगल सिंह के द्वारा इसे स्थायी नहीं रहने दिया गया। भूमि बंदोबस्त लाया गया लेकिन आपके महाराजा जो यहां पर मंगल सिंह थे, मंगल सिंह के द्वारा इस आपके भूमि बंदोबस्त को स्थायी नहीं रहने दिया गया, जो कि आपके अलवर के खालसा भूमि क्षेत्र में। खालसा भूमि क्षेत्र आपके होता कौन सा है, वह क्षेत्र जो सीधे राजा के अधीन होता है, अर्थात प्रजा का सीधा संबंध आपके किससे होता है, शासक से होता है। किसी भी प्रकार के मध्यस्थ आपके यहां पर भूमि पर नहीं होते हैं। इस वजह से खालसा भूमि पर अन्य भूमियों की अपेक्षा कर भार अधिक हुआ करता था। खालसा भूमि पर अन्य भूमियों की अपेक्षा कर भार अधिक हुआ करता था। तो वही स्थिति थी कि यहां खालसा भूमि के लिए भूमि बंदोबस्त के प्रयास किए जा रहे थे, भूमि बंदोबस्त के प्रयास किए जा रहे थे। अब हुआ क्या, 1922 ईस्वी में यहां पर एक नवीन भूमि बंदोबस्त और आ जाता है। ईस्वी में नवीन भूमि बंदोबस्त आया। इस नवीन भूमि बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो देखिए लगान में लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके 40% की वृद्धि कर दी गई। लगान में लगभग आपकी कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है, 40% की वृद्धि कर दी गई। दूसरा, उच्च जातीय किसानों की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। उच्च जातीय किसानों की विशेष स्थिति समाप्त।
उच्च जातीय किसानों की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया। यहाँ पर उच्च जातीय किसानों से तात्पर्य यहाँ कुछ राजपूत और ब्राह्मण किसान थे, उनको कुछ टैक्स में रिबेट मिली हुई रहती थी, कुछ टैक्स छूट मिली हुई रहती थी, उन छूटों को आपके यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक समान आपकी स्थिति कर दी सभी की। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि 1924 ईस्वी में पुनः आपके कहां पर, अलवर में आपके लगान वृद्धि कर दी गई। इस समय अलवर के महाराजा देखे जाएं तो अलवर महाराजा कौन है, जयसिंह ही है। अलवर महाराजा इस समय कौन है, जयसिंह। यहां पर देख सकते हैं आपके अलवर महाराजा क्योंकि कभी कभी आपके ऐसे सिंपल से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भाई अलवर के महाराजा कौन थे। जिस समय अलवर किसान मूवमेंट हुआ है उस समय अलवर के महाराजा कौन थे, तो महाराजा आपके जयसिंह थे, जिनकी उल्लेख आपके नरेंद्र मंडल के क्षेत्र में भी हमने किया था कि भाई कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल देने का काम, आपके नाम देने का कार्य किसने किया था, महाराजा जयसिंह ने। हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे महाराजा जयसिंह। ठीक है, अब इसी भूमि बंदोबस्त के तहत इनके द्वारा क्या किया गया, 1923 में ये लगान दरें आपके 1923 में लागू हुई हैं। और 1924 ईस्वी में पुनः लगान वृद्धि कर दी गई। उन्नीस सौ 24 ईस्वी में आपके क्या कर दिया गया कि पुनः लगान में वृद्धि कर दी जाती है। जब आपके ज्यादा लगान में वृद्धि की गई तो आपके क्या हुआ, यहाँ के जो राजपूत किसान हैं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कि ब्राह्मण और राजपूत जो किसान हैं उनको ही इससे कष्ट था। इस समय जो अन्य जातियों के किसान थे उनको भी इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था से कष्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी आपके इस आंदोलन को जो खालसा भूमि में हो रहा है इसको लीड करने का काम राजपूत किसानों के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, राजपूत किसानों के द्वारा। और यही राजपूत किसान हैं, ये जनवरी 1925 ईस्वी में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, देखिए जनवरी 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अंतर्गत आपके इन्होंने क्या किया, पुकार नामक पत्रिका एक प्रकाशित की और उसमें अपनी समस्याओं, यहां पर आपकी कौन सी, पुकार नामक पत्रिका है, इसका प्रकाशन किया और इसमें आपकी समस्याओं को लिपिबद्ध किया आपने। इवन की जागीरदार के द्वारा आपके जो इन पर लागबागें लगाई जा रही थी उन लागबागों का भी उल्लेख कौन सी पत्रिका में किया गया है, इस पुकार नामक पत्रिका में किया गया है। पुकार नामक पत्रिका में किया जाता है। अब देखिए इस क्षत्रिय महासभा के द्वारा किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि वो किसानों के प्रयासों में क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं की क्या भाई कि ऐसा है, भू राजस्व को घटाओ, जंगली जानवरों को मारने की अनुमति प्रदान करो। इस क्षत्रिय महासभा से आपके लौटने के पश्चात किसानों ने ऐसा एक मांग पत्र महाराजा के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराजा ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो वही आपके जो शिकायती पत्र है उन्होंने आपके रेजिडेंट को प्रस्तुत किया। रेजिडेंट ने भी आपके इस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, अपितु आपके सरकार ने इनके आंदोलन को कुचलने का फैसला किया कि भाई इसका इलाज नहीं किया, इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा, अपितु आपके इसको कुचलने का प्रयास किया। और इन्हीं आपके कारणों की वजह से यहाँ के जो अलवर के जो किसान हैं, अलवर के जो किसान हैं वो आपके 13 मई 1925 ईस्वी को, कब, 13 मई 1925 ईस्वी को अलवर की बानसूर तहसील है, बानसूर तहसील कहां की है, अलवर की। और यहां पर आपके एक गांव है नीमूचना गांव। कौन सा गांव है, नीमूचना गांव में आपके अलवर के जो उच्च जातीय किसान हैं इनकी सभा हो रही थी। ठीक है, सभा हो रही थी तो आपके क्या हुआ कि यहां पर जब सभा चल रही थी उस समय पुलिस के द्वारा आपके इस जो सभा स्थल है, यहां पर जो सभा हो रही थी
इस सभा स्थल को घेर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और 14 मई को कौन, एक आपके पुलिस अधिकारी थे यहां पर छाजू सिंह, इन छाजू सिंह के द्वारा यहां गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। छाजू सिंह के द्वारा आपके इस सम्मेलन स्थल पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें सैकड़ों किसान आपके शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इवन कि आपके 31 मई 1925 ईस्वी को जो तरुण राजस्थान की, देखिए 31 मई 1925 ईस्वी को तरुण राजस्थान की जो आपके एक पुस्तिका निकली, यहाँ पे उसका जो संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें इस पूरे हत्याकांड का ब्यौरा दिया गया। इस हत्याकांड का ब्यौरा आपके किस में मिला है? तरुण राजस्थान के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। उसके 31 मई वाला जो अंक है उसमें आपके इसका ब्यौरा दिया गया। पंडित रामनारायण चौधरी हैं, उन्होंने इसे आपकी किसकी संज्ञा दी है? नीमूचणा हत्याकांड की संज्ञा दी। नीमूचणा हत्याकांड, ये आपके किसने कह करके पुकारा है इसको? पंडित रामनारायण चौधरी ने। पंडित रामनारायण चौधरी के द्वारा आपके इसे नीमूचणा हत्याकांड कह करके पुकारा गया है। उसी प्रकार आपके दिल्ली से एक प्रकाशित होता था रियासत नामक अखबार। कौन सा अखबार? रियासत नामक अखबार है। इस अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसकी तुलना की जाती है? इस आपके नीमूचणा हत्याकांड की तुलना की जाती है। उसी प्रकार आपके महात्मा गांधी हैं, यंग इंडिया में इन्होंने आपके इसे डायरिज्म, डबल डिस्टिल्ड अर्थात दोहरी डायर शाही कहकर के पुकारा। गांधी जी ने आपके दोहरी डायर शाही यानी जनरल डायर ने जो किया उससे भी भीभत्स घटनाक्रम आपके कहां हुआ है? नीमूचणा में हुआ है। यह आपके किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। ये जो छाजू सिंह हैं इनको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तो राजस्थान के जनरल डायर के रूप में किसे जाना जाता है? छाजू सिंह को जाना जाता है। ठीक है। इस हत्याकांड की, जब यह हत्याकांड संपादित हो गया तो सरकार पर आपके एक अनावश्यक रूप से एक नैतिक दबाव पड़ा। तो सरकार ने क्या किया कि एक आयोग का गठन कर दिया इस हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है। लेकिन उस आयोग ने इस पूरे हत्याकांड पर लीपापोती कर दी। तो नीमूचणा हत्याकांड आपके इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता है, जहां पर निहत्थे जो किसान हैं उन पर अचानक से आपके छाजू सिंह के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। यह हमारा आपके कौन सा? अलवर विशिष्ट आपके किसान आंदोलन है। तो अलवर में आपके 3 तरह के मूवमेंट हम यहां पर देख रहे हैं। 3 तरह के मूवमेंटों में भी आप क्या परिचय देख रहे हैं कि भाई सुअरों को मारने के लिए मेव किसानों का मूवमेंट है, कुछ आपके मेव किसानों के द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी आपके प्रयासरत हैं, और तीसरा आपके खालसा भूमि में भी आपके क्या हुआ है? यहाँ किसान आंदोलन संपन्न हुआ है, जिसमें नीमूचणा गांव में जो हत्याकांड हुआ है उसको रामनारायण चौधरी के द्वारा नीमूचणा हत्याकांड की संज्ञा दे दी गई है। गांधी जी ने दोहरी डायर शाही कहा है, और रियासत नामक अखबार ने इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक भीभत्स घटनाक्रम कह करके पुकारा है। किसको? इस आपके नीमूचणा हत्याकांड को, नीमूचणा हत्याकांड को। और सरकार के द्वारा इस पर अनावश्यक लीपापोती का कार्य कर दिया जाता है। उसका सबसे आपके दुखद पहलू है कि सरकार अनावश्यक आपके क्या कर रही थी? लीपापोती का काम यहां पर कर रही थी। अगला हम आपके यहां पर किसान आंदोलन देखें तो एक भरतपुर किसान आंदोलन है। भरतपुर किसान आंदोलन,
हालांकि अलवर किसान आंदोलन का ही विस्तार आपके भरतपुर किसान आंदोलन के रूप में, मेव किसानों का जो आंदोलन है उसके रूप में देखने को मिलता है। यहां पर क्या हुआ था कि भरतपुर क्षेत्र में 1931 ईस्वी में नवीन भूमि बंदोबस्त आया था। नवीन भूमि बंदोबस्त आया, कब आया था? 1931 ईस्वी में ये नवीन भूमि बंदोबस्त आया। इस आपके नवीन भूमि बंदोबस्त के तहत लगान में वृद्धि कर दी गई। जहां पर भी आपके ये नवीन भूमि बंदोबस्त आपके आए हैं, वहां पर सबसे पहला काम तो आपके क्या किया गया है कि लगान में वृद्धि इनके द्वारा कर दी गई है। ठीक है, यहां पर इस लगान वृद्धि का विरोध यहां के किसानों के द्वारा किया गया और 1933 में तो आपके लगान देना ही बंद कर दिया, लगान देना ही बंद कर दिया। इन किसानों के द्वारा 1933 ईस्वी में लगान देना बंद कर दिया कि भाई सरकार अगर अपनी मनमर्जी से आपके लगान वसूल रही है तो हम आपके ये बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे। और इसकी एवज में आपके भोजी नंबरदार का नाम आता है। किसका नाम आता है? भोजी नंबरदार का। भोजी नंबरदार के नेतृत्व में आपके इन किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, लेकिन आंदोलन अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाता। जैसा हम बिजोलिया और बेंगू और बरड़ क्षेत्र में जाकर के देखते हैं, ऐसा आपकी कोई विशाल आंदोलन यहां पर जन्म नहीं ले पाता है। तो ये कुछ एक आंदोलन जिसमें बेंगू किसान आंदोलन है, बरड़ किसान आंदोलन है, अलवर किसान मूवमेंट है, ठीक है, साथ में भरतपुर में आपके एक छोटा सा किसान मूवमेंट है, इनकी चर्चा हमने आपसे इस क्लास के अंतर्गत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके जो शेखावाटी किसान मूवमेंट के रूप में होते हैं, कुछ आपके मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र में जो किसान मूवमेंट होते हैं, उनके साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।